करूंगी जिन्होंने यहाँ इस तरीके का मंच आज तैयार किया, और साथ में उनके साथ उपस्थित सभी भाइयों का जिन्होंने आज ये केजरीवाल की दमनकारी नीति जो है उसका पुरजोर को विरोध कर रहे हैं। वो जो शराब के वार्ड के खोले जा रहे हैं, मैं इसी वार्ड में रहती हूँ और मैं एक महिला होने के नाते मेरा तो ये बिल्कुल वो है कि हम किसी भी वार्ड में शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए। केजरीवाल सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अब वो सरकार की गाइडलाइंस क्या है, क्या नहीं है, क्या 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 कहना चाहिए सर? मुझे लगता है दिल्ली सरकार अपने इस नियम को लेकर के बहुत ही उलझी हुई है। जैसे उन्होंने पहले बोला कि भाई रामलीला हो सकती है, 3 दिन में कहीं भी असंभव है कि भाई रामलीला का जो एक प्रारूप होता है, दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम होता है और रामलीला को लेकर के दिल्ली के लोगों में नहीं, दिल्ली के आसपास के लोगों में, जनता में बड़ा ही उत्साह होता है। लोग बाग इस दशहरा उत्सव को लेकर के बहुत ही उत्साहित होते हैं। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को बहुत ही कंफ्यूज किया है इस मामले में। और रही बात जनता की, तो जनता जागरूक है और सोशल डिस्टेंसिंग का आपने देखा होगा कि मैंने अभी आपसे बात करनी शुरू की है तो ही मैंने मास्क आपके आग्रह करने पर मैंने उतारा है। अदरवाइज़ हम सभी जो भी हमारी कार्यकारिणी है रामलीला कमेटी की, सभी सारे निर्देशों का पालन कर रही है और जनता भी यथासंभव जितना भी हो सकता है उतना वो प्रयास कर रही है कि वो कोरोना जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा पिछले 2 वर्षों से जो जनता घरों में बंद हुई पड़ी थी, वो कहीं ना कहीं वो उकता चुकी थी जनता। और आज जनता के में एक आक्रोश भी है और उल्लास भी है। आक्रोश इस बात का कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जनता को अननेसेसरी की पाबंदियों में बांध करके घरों में बंद रखा हुआ था, इस बात का आक्रोश था। और इस बात का उत्साह है कि कम से कम 2 वर्ष बाद आज हमें कम से कम एक आज़ादी मिली है। नवरात्रे हमारे चलते हैं 9 दिन के, तो इनका एक विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में। निश्चित रूप से आज उस चीज़ का उत्साह भी आप देख रहे होंगे। अगर आप देखेंगे, छोटे से छोटा बच्चा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, जवान सभी आज सम्मिलित हैं और सभी के सभी सोशल डिस्टेंसिंग जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनको सुचारू रूप से मेंटेन कर रखे हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से भी आग्रह करूंगा कि लोगों से कंसल्टेंसी लेगी भी किस तरीके से चीज़ों को चलाया जाए। आगे दिवाली भी है, हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल आने जा रहा है कि छठ पूजा को उन्होंने रोक लगा रखी है, तो ये कौन सा कानून है? तो मैं चाहूँगा कि ये सही तरीके से सभी लोग उत्साहित तरीके से मनाएं और सावधानी का भी जरूर रखें कि बात को लेकर के। जय श्री राम। शर्मा जी क्या कहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि हर रामलीला कमेटी को ये आदेश दिए गए हैं कि
जो छोटे बच्चे हैं उनको भी गाइडलाइंस का पालन करना है, चाहे पेरेंट्स के साथ आएँ या अपने किसी भी साथी के साथ आएँ तो उसका भी पालन करना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार रामलीला कमेटी उनका पालन कर रही है और लोगों से भी बार बार अपील कर रही है कि वो उसका पालन करें। और जनता समझदार है, वो जानती है कि कब क्या करना है, तो जनता भी पूरी तरह जो है सजग होकर जो है रामलीला देखने आई है। जी क्या कहेंगे, एक साल जो है मंचन जो है सूना रहा, उसके बाद 2021 में सभी कलाकारों के चेहरे पे उत्साह है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भगवान राम के प्रति ये आस्था। पिछले वर्ष भी हमने लीला जो की उसमें हमारी मजबूरी थी कि लीला का मंचन तो उसी उत्साह से हुआ, लेकिन दर्शक ना होने की वजह से कलाकार जो हैं उनका मन थोड़ा दुखी कहें या भ्रमित कहें, लेकिन लीला उसी उत्साह से पिछले वर्ष हुई थी, उसी उत्साह से अब हो रही है। लेकिन अब दर्शकों की जो रौनक है उससे और ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है और जनता से भी बार बार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रहे, मास्क भी रहे, सैनिटाइज़र का भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है, गेट पर सैनिटाइज करके अंदर ला रहे हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे, उन पर सख्ती से अमल कराएंगे।